भूमि बनाई आदर्शों का जय प्रभु श्री राम जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, प्रभु श्री राम जी की। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ राम मंदिर, श्री राम लला महाभिषेक श्रृंगार। ये पहली वर्षगांठ श्री प्रभु राम मंदिर अयोध्या पुरुषोत्तम के रूप में जन्म में, और उन्हें जन्म लेते हुए और ये सुनिए, स्वयं देखा है। ये वो नगरी है जिसने अपने युवराज को सन्यासी और फिर सन्यासी को राजा राम बनते देखा है। ये प्रभु श्री राम जी के बारे में बताया जा रहा है। आप YouTube चैनल अखौरी विनीत के स्वजन से देखा है तो भैया भरत को 14 वर्षों तक भूमि शयन करते हुए भी देखा है। अखिल विश्व को मर्यादा का सूत्र देने वाली अवधपुरी का कण कण तो राममय है, लेकिन आज जो उल्लास, जो आनंद चारों ओर है, ये स्वर्ण जड़ित जो दरवाजे हैं, ये जो अर्चक हैं, यहाँ पर पूजन पद्धति के लिए नवीन अर्चकों की भी नियमित अभी नियुक्ति हुई है, उन्हें कार्यभार भी सौंपे गए हैं। देखिए श्रद्धालु लोग भी आ रहे हैं लला हमारे जब श्री राम मंदिर अयोध्या में। हमारे श्रद्धालुओं की वो संख्या है, इसे भीड़ नहीं कहूंगा, ये श्रद्धा का प्रतीक है, ये आस्था का प्रतीक है, ये विश्वास का प्रतीक है। रामलला विराजमान के अर्चकों की नियुक्ति के बाद, क्योंकि अब जो बालक राम हैं जो विराजमान हुए हैं, उनके साथ बड़ी ही कोमलता और सुकुमारता के साथ उन्हें रख रखाव किया जाता है, क्योंकि अभी वो 5 साल के बालक हैं और राजकुमार हैं, तो उनकी सेवा भी राजकुमार की तरह ही की जाती है। हाथों में पुष्प लिए, आंखें बंद, माथे पर चंदन और अपने आराध्य के संवाद करते हुए, मौन संवाद करते हुए स्वर, क्योंकि ईश्वर को मंत्रोच्चार से भी पहुंचाई जा सकती है अपनी बात, अपनी आराधना, और मौन रहकर भी, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वतृप्त हैं, वो भाव समझते हैं और प्रभु के भाव उनकी आंखों से झलकती है। हमारे रामलला एक राजकुमार बालक की तरह रहते हैं। शयन के पश्चात जब उन्हें जगाया जाता है तो उसकी भी एक विधि है। अचानक से जाकर अर्चक उन्हें जगाते नहीं हैं, बल्कि पहले जाकर धीरे से उनके समक्ष जाते हैं और उसी तरह प्यार से, स्नेह से जगाते हैं जैसे माता कौशल्या जगाती थी। उनकी अनुमति लेते हैं, प्रभु प्रातः काल हो गया है, उठिए, आपका समय अब शयन खत्म करके सबको दर्शन देने का है। रामलला और गुरुओं की आज्ञा लेकर अर्चक पहले गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, उसके बाद भक्तों की भीड़ करते हैं। बालक राम फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ राम मंदिर हैं तो उन्हें बिस्तर ठीक करते हैं अर्चक, उन्हें मंजन कराते हैं और फिर उन्हें महाभिषेक श्रृंगार। क्योंकि हमारे बालक राम तो राजकुमार हैं, वो खुले सिर किसी के सामने नहीं आते। उनका भोग लगेगा, भोग में शामिल होते हैं भगवान की रुचि के और मौसम के अनुरूप, जिसमें फल, रबड़ी, मालपुआ, मक्खन, मिश्री, मलाई इत्यादि होती है। वैसे हमारे रामलला को अर्चकों से हुई बातचीत के आधार पर हमें ये पता चला है कि मालपुआ बेहद पसंद है, तो मालपुए का भोग लगता है। उसके बाद मंगला आरती होती है। मंगला आरती के बाद भगवान को कुछ शुभ चीज़ों के दर्शन कराए जाते हैं, राजकीय पद्धति से स्नान कराया जाता है और दिन और उत्सव के अनुसार उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर दिन के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र तय हैं। उत्सवों के अवसर पर प्रायः वो पीले रंग के वस्त्र ही पहनते हैं। और इसके बाद बाल भोग, श्रृंगार आरती होती है और अब प्रभु दर्शन देने के लिए अपने विराजमान अवस्था में श्रद्धालुओं के लिए सुलभ हो जाते हैं। प्रातः 6:30 बजे ये प्रक्रिया संपन्न होकर आराध्य की दर्शनों के लिए सुलभ हो जाते हैं। और आज हमारे आराध्य इस समय आभूषणहीन हैं, वस्त्र विहीन हैं, क्योंकि उनका सुंदर महाभिषेक होना है।
पूजन अर्चन आरंभ हो चुका है। सनातन पद्धति से शास्त्रोक्त तरीके से एक एक करके अर्चक नियमानुसार उन्हें स्नान करके तैयार करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होना है। महाभिषेक के बाद श्रृंगार होगा भगवान का। उसके बाद श्रृंगार के बाद उनकी महाआरती होगी और ये प्रथम वर्षगांठ इस तरह से पूर्णता की ओर बैठेगी। सामान्य तौर पर अभिषेक, श्रृंगार और आरती के समय दर्शन रोक दिए जाते हैं श्रद्धालुओं के, लेकिन आज विशिष्ट अवसर है और श्रद्धालुओं का एक प्रवाह जिस तरह से श्री अयोध्यापुरी में